क्या कभी सोचा है कि वैज्ञानिक ने अर्थ के डायमीटर को कैसे पता किया और अर्थ के मास को कैसे निकाला होगा? आखिर साइंटिस्टों ने इसे पता कैसे किया होगा? चलिए जानते हैं। सबसे पहले अर्थ के डायमीटर के बारे में जानते हैं। अर्थ का डायमीटर निकालने के लिए हमें अर्थ के सर्कमफ्रेंस मालूम होनी चाहिए। अब अर्थ का सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, इस पर वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब स्फीयर का डायमीटर जानने के लिए हमें इस फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें d डायमीटर और c सर्कमफ्रेंस है। तो हमें इसमें सर्कमफ्रेंस मालूम ही है, तो इस फार्मूला में वैल्यू पुट करते ही अर्थ का डायमीटर निकल जाएगा। वैसे इस डायमीटर को सबसे पहले निकालने वाले एरेटोस्थेनीज है। अब बात करते हैं अर्थ के मास की। तो इसे जानने के लिए हमें कुछ फिजिक्स का फार्मूला मालूम होने चाहिए, जैसे F=m×a, जिसमें F फोर्स, m मास और a एक्सेलरेशन है। एक और फार्मूला आइजैक न्यूटन ने बहुत पहले दिया था ग्रेविटी के लिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F=g×m1m2/r², जिसमें F फोर्स, g ग्रेविटेशनल फोर्स, m1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, m2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 और r डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मासेस। अब देखिए इन दोनों फार्मूला के हेल्प से कितनी आसानी से मास को निकाला जाता है। अब यहाँ ध्यान से समझो, ये अर्थ है और इसके सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट है। अब इस अर्थ को m से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इस ऑब्जेक्ट को स्मॉल m से। अब इस ऑब्जेक्ट से अर्थ के सेंटर तक, जहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, यहाँ तक की डिस्टेंस r हो गई। इस फार्मूला में मासेस को m1 m2 से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन हमने इसमें कैपिटल M और स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, F=g×me×m/r²। अब इन दोनों फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं। F=g×me×m/r²=m×a। इस फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, g×me×m/r²=m×a। अब इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस इक्वेशन में दोनों तरफ के m कैंसिल हो जाएंगे, फिर g×m/r²=a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m=a×r²/g। अब इस इक्वेशन में m अर्थ का मास है, जिसे हमें पता करना है। इसमें हमें r तो पहले से ही पता है, क्योंकि अभी हमने अर्थ का डायमीटर निकाला है, जो 12,742 किलोमीटर है। तो रेडियस हो जाएगा इसका आधा, यानी कि r=6371 किलोमीटर। और हमें पहले से ही पता है a=9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू पहले से ही निर्धारित किया हुआ है, यानी g=6.67 × 10⁻11। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, m=9.8 × 6371/6.67 × 10⁻11। तो इसको सॉल्व करने पर m=5.97 × 10⁻24 kg आएगा, और यही हमारे अर्थ का वेट है। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।